आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। अष्टम अध्याय है। 6 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान ने अर्जुन के पूछने पर के अंत काल में वो कैसे प्राप्त होता है वो बताते हुए भगवान ने कहा, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस देवता आदि को वो याद करता हुआ देह त्यागेगा, उसी उसी देवता को प्राप्त करेगा। और देवता जो भी बताए गए, इंद्र आदि, अग्नि आदि, वो सारे फिर पुनः अपने उस स्वर्ग लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आते हैं। तो इसलिए उसका एक ही उपाय है। वो क्या उपाय है? वो कहा कि सदा तद भाव भाविताः। इसलिए मेरे स्वरूप का सदा ही चिंतन करते हुए अगर तुम देह को त्यागोगे, तो या जो भी देह को त्यागता है वो मेरे भाव को ही प्रताप प्राप्त होता है, अर्थात में मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। आगे 7 नंबर श्लोक पर चलते हैं। भगवान उसे उपाय रूप में भी कहते हैं कि जब नियम ही है, ये है कि जिस भाव को प्राप्त होता है तो तुझे ये करना चाहिए। क्या उच्चारण करते पहले, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। 7 नंबर श्लोक है, अष्टम अध्याय है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितं मनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। तो भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने जो अर्जुन को कहा वो इस प्रकार है। तस्मात्, तस्मात् यस्मात्, सर्व काल में जो अभ्यास किया होगा, अगर संसार का चिंतन ही करते रहोगे बार बार हर समय, तो अंत काल में वो फिर संसार ही आपको याद आएगा, तो फिर संसार को ही प्राप्त होगे। इसलिए यस्मात्, इस कारण से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, ये भाष्यकार जी कह रहे हैं भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को कहा। तस्मात् इसलिए कि अगर सभी काल में तुम संसार को याद करोगे तो संसार को प्राप्त होगे, अर्थात जन्म मरण में पड़े रहोगे। अगर मुझे याद करोगे, तस्मात् इस कारण, तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु, हर समय हर अवस्था में आप जो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्व फल प्रदाता है, सभी फल को देने वाला है, मोक्ष फल को वही देने वाला है, और वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वंतर्यामी है, सभी भूत प्राणियों का हितैषी है। माम अनुस्मरण, इस करके इस प्रकार मुझे माम अनुस्मर, मुझे ही निरंतर चिंतन करता हुआ, स्मरण करता हुआ। अब यहाँ पर युद्ध का कह रहे युद्ध चा, और चाहे युद्ध करता हुआ भी मुझको याद करता हुआ युद्ध कर, क्योंकि अब युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, इसलिए प्रसंगवश उन्होंने कह दिया युद्ध में भी आप मुझको ही याद करो। मयि अर्पितम मनोबुद्धि, और युद्ध करता हुआ मुझ में मयि अर्पितम, मुझ में ही अर्पित करो। क्या? मन बुद्धि। फिर क्या होगा? ऐसा भाव अंतकाल में भी होना चाहिए, इसलिए तुम युद्ध में भी आप मुझे ही याद रखो। क्या? माम ऐश्यसी, ऐश्यसी मतलब प्राप्स्यसी, प्राप्त करोगे, असंशय, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा भगवान ने कहा, इसमें कोई शंका नहीं है। आगे फिर क्या कहते हैं? 8 नंबर श्लोक पर चलते हैं। ये पहले भी कहा कि ये जो 8 नंबर अध्याय से ये आगे चलेगा 12 नंबर तक, और 12 अध्याय तक चलेगा, तो उपासना कांड में ये गिना गया है। इसलिए आगे जो चिंतन कहा गया है, तो आगे पहले कथन करते हैं, उच्चारण करते हैं भगवान ने क्या कहा, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। और भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को जो कहा वो इस प्रकार है। अभ्यास
अभ्यास अर्थात जो पहले भी कहा ना, अगर तुम चिंतन सदा संसार का करोगे तो संसार को प्राप्त होगे, उसको लेकर कहा अभ्यास। अभ्यास अर्थात सर्वेषु कालेषु, सभी काल में, सभी समय, सभी अवस्था में योग से युक्त होकर अर्थात एकाग्र मन होकर, कोई और ध्यान ना रखते हुए, जिस प्रकार उपासक अपने उपास्य का ध्यान रखता है अर्थात उसका ध्यान करता है, ध्यान योग को बताते हुए ये कह रहे हैं योग युक्तेन चेतसा अतएव ना अन्य गामिना, अर्थात अन्य विषयों का चिंतन ना करता हुआ, चित्त को मुझ में ही लगाता हुआ, सर्वज्ञ है, व्यापक है, सत्यचित आनंद स्वरूप है, सबका हितैषी है। क्या कौन है? परमम पुरुषम, वो परम श्रेष्ठ पुरुष और दिव्य पुरुष। अब यहाँ उपासना की बात क्यों कह रहे हैं कि आगे कहा दिव्यम परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे पार्थ, परम पुरुष जो है दिव्य है, क्या है? जो सूर्य मंडल के अंदर जो उसको प्रकाशित कर रहा है, याति उसको प्राप्त करता है अगर उसका ध्यान करता हुआ, उसका चिंतन करता हुआ, उपासना करता हुआ। उपासक उपास्य के स्वरूप जैसा हो जाएगा तो वो भी नित्य है, वो मेरा ही स्वरूप है। भगवान ने कहा कि उसको जो प्रकाश हुआ है, जो प्रकाशित कर रहा है, उसको प्रकाशित देने की शक्ति मुझसे ही है। इसलिए ये पहले उन्होंने प्राण उपासना का कहा था, अब ये सूर्य की उपासना के भी कह रहे हैं। ये आप उपासना में भी ले सकते हैं। फिर उसी को प्राप्त करके वो परम पुरुष जो प्रकाशित कर रहा है, वो मुझको ही प्राप्त करेगा। अर्थात परम पुरुष दिव्य जो है वो मैं ही हूँ, मैं ही उसको प्रकाशित करता हूँ, उसमें मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ। भगवान तो सर्वत्र हैं। ये तो ये सिर्फ उपासना के लिए कि जिसका जिसमें मन ज़्यादा लगता है वो करे, ये तो एक उसको लगाने का है कि ईश्वर कहते हैं कि वो किसी प्रकार अपना कल्याण कर सके। तो आगे क्या कहते हैं उन किन लक्षणों से युक्त परम पुरुष को वो प्राप्त होता है, किन लक्षणों से? जो अभी कहा ना दिव्य पुरुष कहा, सूर्य मंडल को प्रकाशित करने की शक्ति देने वाला जो दिव्य पुरुष है उसको प्राप्त करता है। अब उस परम पुरुष ईश्वर अपने उस लक्षणों को बता रहे हैं, पहले उच्चारण करते हैं, आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। आइए 9 नंबर श्लोक। कविं पुराणम अनुशासितारं मनोरनियांस समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ऐसा जब भगवान ने अर्जुन को कहा तो भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहा, वो ये है कि किन बोला ना, किन लक्षणों से युक्त परम पुरुष को वह स्मरण करने वाला प्राप्त होता है। इसलिए वो लक्षणों की अब बात कर रहे हैं। जिस प्रकार पहले कहा ना, उस दिव्य मंडल है, सूर्य मंडल है, उसको प्रकाशित करने वाला, ऐसे और लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कविम वो भाष्यकार जी कह रहे हैं उसके सर्वज्ञ जो है, सर्वशक्तिमान जो है। पुराणम अर्थात जो सनातन है, पुरातन है। अनुशासितारम ये उनके लक्षण बता रहे हैं कि किसको प्राप्त करेगा। अगर ऐसी भगवान कह रहे हैं ना, मैं तुझको उनके लक्षण बताता हूँ किस परम पुरुष को प्राप्त करता है। वो परम पुरुष जो है उसके लक्षण बता रहे हैं। वो सर्वज्ञ है, जिसको वो प्राप्त करेगा। वो सनातन है, वो पुरातन है। अनुशासितारम वो सारे जगत का अनुशासन करने वाला शासक है। वो शासक है सारे जगत को, अर्थात उसका अंतर्यामी है, उसको नियमन करने वाला है, अर्थात नियंता है। आगे अनोर अनियान मतलब अनु, छोटे से भी और छोटा, जैसे छोटे से छोटा जीव है उसको भी नियमन करता है, उसको भी नियंता, उसको भी नियमन करने वाला है। वह
परम पुरुष जो। और क्या कह रहे हैं, अनुस्मरेत, यह जो उसको स्मरण करता है इस भाव से भी, इन लक्षणों से भी। और क्या कहते हैं आगे, सर्वस्य धातारम, और हर प्रकार से उसको, इस जगत को धारण कर रहा है, सभी भूत प्राणियों को धारण कर रहा है। और कैसा है, अचिंत्य रूपम, उसका जो रूप है उसका चिंतन नहीं कर सकते, मन से चिंतनीय नहीं है। हम चिंतन करेंगे तो किस रूप में करेंगे, फिर जब कह दिया अचिंतनीय है, अगर ये कहा कि उसका रूप चिंतन नहीं कर सकते तो फिर और कह रहे हैं चिंतन करो, तो फिर क्या, तो जो पहले कहा सर्वज्ञ है, व्यापक है, सबका हितैषी है, जो चिंतनीय है, जो आप कर सकते हैं। पर वो भी ये भी कह रहे हैं वो अचिंतनीय है, अचिंतनीय है। आदित्य वर्ण है, आदित्य वर्ण है मतलब प्रकाश रूप है, सबको प्रकाशित करने वाला। तमसः परस्तात्, जो सभी तरफ जो एक अज्ञान का अंधकार मोहात्मक है उसको भी प्रकाशित करने वाला है, और उससे रहित वो है। अज्ञान अर्थात अंधकार से मोहात्मक नहीं है, वो मोह से रहित है, मोह से परे है, ये कह रहे हैं भगवान जी। तो आगे फिर क्या कहते हैं 10 नंबर श्लोक, ये भी आगे चिंतन करेंगे इसका चर्चा। तो 9 नंबर श्लोक पर ही विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।